Hello students, let's continue Python Pandas 1। बेटा Python Pandas में अभी तक आपने सीरीज की क्रिएशन सीखी। अब एक्सेस है सीरीज ऑब्जेक्ट, हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं सीरीज के ऑब्जेक्ट्स को और इसके एलिमेंट्स को। फॉर एग्जांपल बेटा ओपन द अनाकोंडा स्पाइडर। आपने स्पाइडर में एक प्रोग्राम बनाया इंपोर्ट पांडास ऐसे पीडी और S1 एक सीरीज ले ली pd डॉट सीरीज और सीरीज के आपके एलिमेंट्स 11, 21, 31, 41 और प्रिंट क्या कर दिया सीरीज ऑब्जेक्ट है S1। जब आपने इसको सेव एंड रन किया बेटा तो रन करते ही ये आपके पांडास के आगे 0 इंडेक्स पे 11, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आगे। अब आप क्या करना चाहते हैं, क्या शो करना चाहते हो, एक्सेस ए सीरीज ऑब्जेक्ट। इस सीरीज के किसी एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहते हो, उसके एलिमेंट को शो करना चाहते हो, तो वो कैसे लिखेंगे। ये काम हमने लिस्ट में भी किया था, सिंपल वैसे ही है जैसे लिस्ट में काम किया था। इसमें लिख देंगे प्रिंट, जैसे आपने एक कंटेंट लिखना है किसका, S1 का। S1 का आपने कौन सा एलिमेंट लिखना है, इंडेक्स नंबर दे देंगे। फॉर एग्जांपल आपने 2 लिख लिया इंडेक्स नंबर, क्लियर है। अब आपने इसको रन किया। अब रन करते ही देखो ये तो प्रीवियस उसका आंसर है प्रिंट में, और रन करते ही इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू है 41 वो आपने एक्सेस कर ली। क्लियर है। ये था हमारा एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट, आपने एक एलिमेंट को एक्सेस किया। तो ये हमने किया नंबर 1, एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स। क्लियर हो गया। सेकंड है इसका बेटा एक्सट्रैक्टिंग। क्या आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, एक्सट्रैक्टिंग स्लाइस। आप कुछ एक स्लाइस निकाल रहे हो। आप क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट स्लाइसिंग स्लाइस फ्रॉम सीरीज ऑब्जेक्ट। स्लाइसिंग कर रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे कैसे करना है आपको स्लाइसिंग, प्रिंट किस सीरीज के कर रहे हैं, एस सीरीज कॉलन 1 कॉलन। इट मीन्स क्या होता है, आपने लिस्ट में भी किया है ये काम 11th क्लास में, बताइए बेटा। तो इंडेक्स 1 के जो आफ्टर वाले हैं ये सारे आपके वैल्यूज आ जाएंगे इंडेक्स 1 के बाद। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिंट इस 1, क्या लिखा आपने 2 2 3, इसमें क्या आएगा, तो आपके इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू आ जाएगी। 3 का मतलब बिफोर 3, स्टार्टिंग और एंडिंग। एंडिंग वाला ये इंक्लूड नहीं होता है, इससे बिफोर होता है। और एक होता है स्टेप वैल्यू, ये भी किया था ना आपने काम, स्टेप वैल्यू स्टार्टिंग S1 सीरीज की स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से लेनी है आपने, 0 कॉलन ये ब्लैंक दे दिया, एंडिंग वैल्यू नहीं दी, और स्टेप वैल्यू क्या दे दिया आपने 2। जब आप इसको रन करेंगे देखो 0 से स्टार्ट करेगा, 2 स्टेप वैल्यू ले लिए, इट मीन्स दो वैल्यू को स्टेप करता जाएगा, और एंडिंग आपने स्किप कर दिया। क्लियर है। तो ये काम हमने लिस्ट में से भी किया था, ये था स्लाइसिंग फ्रॉम सीरीज ऑब्जेक्ट। उसके बाद है बेटा ऑपरेशन ऑन सीरीज सब्जेक्ट, कि हम क्या 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 ऑपरेशन कर सकते हैं अपने सीरीज के ऑब्जेक्ट पे। तो हमारा कंटेंट क्या हो जाता है, ऑपरेशन ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट।
तो फर्स्ट हमारा ऑपरेशन क्या होता है, आप मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई एलिमेंट्स ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट, कि आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं एग्जांपल पे देखिए। आप किसी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ क्या लिख देते हैं, आपकी सीरीज कौन सी है, S1 इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जांपल आपने दे दिया S1, उसका इंडेक्स वैल्यू 0, 0 पे आपने क्या वैल्यू दे दी आपको, इक्वल टू 1.8, और प्रिंट कर दिया, प्रिंट S1, सेव एंड रन। जब आपने, तो देखो आपका डाटा टाइप क्या था, सारा इंटीजर था, तो ऑब्जेक्ट इंटीजर ले रहा था। जब आपने फ्लोट वैल्यू दी तो उसने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, उसको उसने किस में कर लिया, इंटीजर में। इट मीन्स अगर आप यहाँ पे फ्लोट वैल्यू देते हैं, आपने दे दिए 11.5, और अब आप रन करते हैं, देखो अब यहाँ पे डाटा टाइप क्या हो गया, फ्लोट था, तो आपने वैल्यू को चेंज किया तो इसने 1.8 में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है, ये था हमारा कि आप मॉडिफाई कर रहे हो किसी भी एलिमेंट को, ऑब्जेक्ट के आप मॉडिफाई कर सकते हैं, तो मॉडिफिकेशन क्लियर है। अब रीनेमिंग इंडेक्स, सेकंड कंसेप्ट क्या है इसमें हमारा, रीनेमिंग इंडेक्स। अब आप क्या कर रहे हो, रीनेम कर रहे हैं इंडेक्स को, कैसे करेंगे, यहाँ ऊपर प्रोग्राम में आएंगे आप लोग। अभी तक आपके सीरीज के जो वो थे, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 जा रहा था, अब इसको रीनेम करना चाहते हैं आप, तो जैसे S1 लिख लिया, S1 डॉट इंडेक्स, S1 के इंडेक्स आप क्या देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने दे दिए A, कॉमा, कितने वैल्यूज हैं आपकी, 4, तो आपको 4 देने हैं, C और D। अब आपने क्या किया, प्रिंट कर दिया इसको, प्रिंट S1, सेव एंड रन। अब आपका इंडेक्स की वैल्यू जो है, इंडेक्स नेम जो है वो रीनेम हो गई। क्लियर है, रीनेमिंग, रीनेमिंग क्लियर है बेटा। अब आपको थर्ड ऑप्शन है, हैट एंड टेल फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा, ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, द हेड एंड टेल फंक्शन। हेड क्या होता है बेटा, हेड फंक्शन फैच द फर्स्ट रो, और टेल क्या होती है, फैच द लास्ट रो। हेड आपको ऊपर की रो को डिस्प्ले करना है, कुछ नंबर ऑफ रोज, और टेल्स नीचे की रो को डिस्प्ले करना। तो हेड क्या हो जाएगा, फैच द फर्स्ट रो, एंड टेल लास्ट रो। फंक्शन में आते हैं बेटा, हम कैसे करेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया प्रिंट, क्या कर रहे हैं आप, आपका ऑब्जेक्ट है S1, ऑब्जेक्ट S1 है ना, S1 हमारी सीरीज बनी हुई है, डॉट हेड, हेड, इसमें बेटा कितनी रो है हमारे पास,
1 2 3 4 रो है, तो आप 2 रो दिखाना चाहते हैं, इसको प्रिंट कर दिया। जब आपने 2 कहा तो ऊपर की उसने 2 रो को डिस्प्ले कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट होता है टेल फंक्शन। प्रिंट, इसमें क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नेम s1 डॉट टेल, नंबर्स कि कितने आप रोज दिखाना चाहते हैं लास्ट, इसे आपने 1 दिया, उसके बाद आपने रन किया तो लास्ट की 1 रो D41 डिस्प्ले कर। आप कंसोल को क्लियर भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एल से आपका कंसोल क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। कंट्रोल प्लस एल से कंसोल क्लियर होता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा फोर्थ। फोर्थ क्या है, वेक्टर। मैथ्स में पढ़ते हैं ना वेक्टर ऑपरेशन ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। वेक्टर ऑपरेशन क्या बताता है हमें बेटा, वेक्टर जो ऑपरेशन, इफ अप्लाई ए फंक्शन, आप कोई भी फंक्शन या एक्सप्रेशन अप्लाई करते हो तो इंडिविजुअल अप्लाइड ऑन ईच आइटम, इंडिविजुअली वो अप्लाई करने के बाद आपको उसका रिजल्ट दिखाते हैं। इसका एग्जांपल बेटा, एग्जांपल से क्लियर करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जैसे आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट, अब सीरीज नेम क्या है आपकी, S1, S1 ग्रेटर देन 40, आपकी वैल्यूज क्या क्या थी, 11.5, 21.2, 30 दे देते हैं फॉर एग्जांपल। जब आपने इसको सेव एंड रन किया तो लास्ट में क्या हो गया, हर एक एलिमेंट्स पे चेक करेगा, ए ग्रेटर देन 30 नहीं है तो फॉल्स आ गया, बी में भी उसे चेक किया, बी इंडेक्स पे ग्रेटर देन 30 नहीं है, फॉल्स आ गया, सी और डी, यहाँ 31 और 41 है आपकी वैल्यूज, डाटा वैल्यूज, तो ये ट्रू आ गया। और डाटा टाइप क्या हो गया, बुल, बुलन होता ना ट्रू और फॉल्स। तो ये थे हमारे वेक्टर फंक्शन, क्या हो जाते हैं, वेक्टर ऑपरेशन, कि आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। वेक्टर आप कोई भी कंडीशन लगाते हैं तो हर एक डाटा वैल्यू पे वो कंडीशन को चेक करता है। इसी तरह से आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं मैथ्स की, हर एक आइटम पे, तो वो कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है हमारा, 5 अरिथमेटिक ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। अरिथमेटिक मतलब आप कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी आप काम करना चाह रहे हैं, या दो सीरीज है उन दो सीरीज पे आप एडिशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके लिए बेटा जैसे आपने एक सीरीज बना ली, आपकी S2 इक्वल टू क्या है, S2 एक सीरीज है इक्वल टू पांडास सीरीज, क्या ले लिए उसमें आपका डाटा है, फॉर एग्जांपल डाटा क्या है आपका 30, 40, 50, और उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एक और सीरीज ले ली
S3 इक्वल टू पांडास, एस कैपिटल आएगा सीरीज का। इसमें डाटा क्या है आपका, डाटा इक्वल टू इसकी वैल्यू 35, 45, 55 और इंडेक्स वैल्यू दोनों की सेम होगी तभी हम इस पे कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना दोनों सीरीज को। तो इंडेक्स दोनों का सेम होगा तभी आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर काम करेगा, ये याद रखना। कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ जाके क्या कर दिया, कंट्रोल वी। अब आपने क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और यहाँ क्या करवा दिया, प्रिंट S2 प्लस S3, दोनों सीरीज का एडिशन कर दिया आपने। ये क्या था हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप ये देखो दोनों सीरीज का उसने टोटल कर दिया। साइंस में 65 हो गए, कॉमर्स में 85 हो गए और आर्ट्स में 105 हो गए। ये क्या था हमारा मैथमेटिकल, ये क्या था अरिथमेटिक ऑन सीरीज। तो अरिथमेटिक आप प्लस भी कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, दो सीरीज को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई भी ऑपरेटर यूज कर सकते हो। और उसके बाद लास्ट, इस सीरीज में लास्ट कंटेंट रह गया हमारा टॉपिक अरिथमेटिक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फिल्ट्रेशन, फिल्टरिंग एंट्रीज, आप किस तरह से फिल्टर कर सकते हो अपनी एंट्री को। फिल्ट्रेशन के लिए कैसे यूज करते हैं, जैसे आपने कर दिया प्रिंट, प्रिंट में क्या दिया आपने, S1 का दे दिया। S1 सीरीज का क्या कंडीशन लगा रहे हो कि S1 जो 30 से ज्यादा है, ग्रेटर देन है, वो आपको क्या करके देते, फिल्टर। आप उस पूरी सीरीज में से कुछ कंटेंट को फिल्टर करना चाहते हैं तो S1 सीरीज की जो ग्रेटर देन 30 हैं, ये दो आपके रिकॉर्ड्स फिल्टर करके देते हैं। इसी तरह से एक और रह गया कंटेंट, फिल्टरिंग के बाद वो इसी का पार्ट है वैसे, पर अलग से भी शो कर सकते हो आप, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग सीरीज वैल्यू। आप सीरीज की वैल्यू को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट क्या होता है, आप अरेंज करना अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में अरेंज करना है, दैट इज कॉल्ड सॉर्ट। पहले हम सीरीज के, देखो ये हमारे सीरीज के ऑब्जेक्ट वैसे ही सॉर्ट है, तो इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 31 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 11.5, 5.5। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग होता है। तो आपने क्या लिखेंगे, प्रिंट S1, किसको प्रिंट कर रहे हो आप, S1, S1 डॉट सॉर्ट, सॉर्ट इंडेक्स,
s1 dot sort index index। आप इंडेक्सिंग वैल्यूज को भी कर सकते हैं और इंडेक्स को भी। जब आप वैल्यूज लिखोगे तो वैल्यूज को कर देगा, और जब आप इंडेक्स लिखेंगे तो इंडेक्स को सॉर्टिंग कर देगा। अब आपने सेव एंड रन किया, लास्ट में देखो इसने इंडेक्स करके दे दिया आपकी वैल्यूज को 1.5, 1.8, 5.5, 32.6। इसके साथ ही हमारा जो सीरीज का कंटेंट था वो पूरा क्लियर हो गया। अब बेटा नमपाई और सीरीज ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? तो एरे जो है, एरे और सीरीज में क्या ऑब्जेक्ट है? एरे में यू कैन परफॉर्म वेक्टराइज ऑपरेशन इफ द शेप ऑफ टू वेक्टर मैच। अगर दो वेक्टर मैच करते हैं तभी आप उसको कर सकते हैं शेप को, अदरवाइज रिटर्न एरर हो जाती है। और इसमें जो है, इसमें हमारा सीरीज में आप वेक्टराइजेशन ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। एरे में जो न्यूमेरिक स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, और सीरीज में ऑब्जेक्ट को आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। तो आज हमारा पांडास का सीरीज ऑब्जेक्ट पूरा क्लियर हो गया।